गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल है मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्याकर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अभ्याकर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब समझते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अभी। देखिए अभ्याकरण में जो है अभी उपसर्ग व आगत मूल शब्द है। ठीक है, अभ्यागत शब्द का अर्थ है अतिथि या साधु या सन्यासी होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी आनीय की बात हो रही है। ठीक है, आनीय प्रत्यय है और रम मूल शब्द है। रमणीय शब्द का अर्थ है मन को भाने वाला। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, मन को भाने वाला, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण कंजी में कौन सा रस है। ठीक है, रस के बारे में बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी वीर रस। देखिए चोरी रघुवंश कुदार की धार में कारण कंजी में वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और संचारी भाव है गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग आदि होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार में कौन सा छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे छंद है आपके दोहा। देखिए इसमें क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 और 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाक्य शुद्ध है। कर्ता के बहुवचन होने के कारण बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लेओ। ठीक है, ये शब्दकोश का सही क्रम है कृषाणु कृषक क्रम क्लो, अतः सबसे अंत में क्लो आएगा। अगला प्रश्न है, चारा चरम जगत में कौन सा समास है। देखिए यहाँ समास से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो आपके हिंदी में आएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसका विग्रह होगा चर और अचर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी वाक्य का प्रयोग। देखिए शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे सही तरीका उसका वाक्य प्रयोग है। वाक्य में प्रयोग करके हम शब्द के अर्थ और प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिक्टोबरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसको मातृभाषा से दी जाए ये मानना है। क्वेश्चन नंबर 40। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी का। देखिए महात्मा गांधी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या है, मातृभाषा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, कक्षाभिनय प्रणाली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो ये होता है आपके ऑप्शन 2 यानी मिर्जापुर से। देखिए इसका प्रकाशन 1881 में। ठीक है, 1881 ईस्वी से मिर्जापुर से प्रारंभ हुआ था। ये भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश आदिकाल की रचना। देखिए यहाँ पे आदिकाल की रचना कौन सी, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी खुमान रासो। देखिए खुमान रासो आदिकाल की रचना है जिसकी रचना कवि दलपत विजय ने की थी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इसकी रचना
1730 से 790 के मध्य, ठीक है, हुई थी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन डैश। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम डैश है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी चिंतामणि। देखिए चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, ये 3 खंड में है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था सन 1972 में, ठीक है, 1972 डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का है। ऑप्शन 1 यानी मांस रहित भोजन, ठीक, मोक्ष का इच्छुक, मोक्षाकांक्षी, समझ गए, रात में विचरण करने वाला, रात्रिचर, मृत्यु के इच्छुक, मृत्युकांक्षी होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद शब्द है, शहद। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी तद्भव है, ठीक है, जिसका तत्सम मधु होगा। तत्सम शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द हैं, जबकि तद्भव साधारण बोलचाल की भाषा में उनका बदला हुआ रूप है, ठीक है, मान रहे हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी स्त्री। वनिता शब्द का प्रयोग अनुरक्त स्त्री के लिए किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंद किसका पर्याय है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी विष्णु का, ठीक है। कृष्ण 9 निधियों में से एक रत्न, पारा, सफेद, कनेर, कुंदरू आदि। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट, काहे री नलिनी तू कुंभ लानी, तेरे ही नाली सरोवर पान, पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कबीर इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप। तो देखिए करपट का तद्भव शब्द होगा कपड़ा, ठीक है। कितना आंसर आया यानी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 बारात बसंत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धस्वर है। देखिए यहाँ पे अर्धस्वर के बारे में बात हो रही है, तो अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मुहावरे का सही अर्थ है, राइट ऑप्शन है चलिए अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी प्राकथन। अगला प्रश्न है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो ये आता है बच्चों ऑप्शन सी विशेषण, ठीक है। बुद्धिहीन एक विशेषण शब्द है, ये बुद्धि और हीन से मिलकर बना है, जो क्रमशः संज्ञा और विशेषण है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपादान। देखिए यहाँ पर छत से ईंट अलग हो रही है, ठीक है, और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, मोहर्मी का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महाधन उर्मेज राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी व्यष्टि। देखिए समवेत सत्ता या सामूहिकता और इसका विलोम व्यष्टि होगा, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द कौन सा शब्द कहलाएगा आपके, संकर शब्द, ठीक है। देखिए आप पेट का एग्जाम होने वाला उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी आ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना या पालतू होना। चलिए अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कटा किस राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यावावर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्थिर ना हो अस्थिर, जो बिल्कुल ना हिले उसे अड़िग, जो निरंतर गति में रहे गतिशील। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो राइट ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समास का अर्थ, आखिर समास का अर्थ क्या होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी विस्तार। देखिए उपयुक्त विकल्पों में आशीर्वाद। चलिए समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण से, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन वन यानी भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, ठीक है, ऑप्शन वन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हंसना। देखिए उपयुक्त विकल्प अगर माने तो सुनना, लिखना तथा बोलना भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है, हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन वन सही होगा, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था। डेट पूछिए 1949 से राइट ऑप्शन होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य। तो ये काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना, समझ गए। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। वाक्य में काली शब्द विशेषण है, इसका प्रयोग संज्ञा शब्द गाय की विशेषता बताने के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन टू यानी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन यानी वाहनारूढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, इसका अर्थ है वाहन पर सवार, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है। फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन है श्रृंगार रस को, ठीक है, श्रृंगार रस। यहाँ मुख्यतः दो भागों में है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में विभक्त है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो ऑप्शन सी रीतिकाल। देखिए घनानंद को रीतिकाल 1673 से 1760 का प्रमुख कवि माना जाता है। ये रीतकाल की स्वच्छंद दाती काव्यधारा के मुख्य कवि रहे। इस काव्यधारा में स्वच्छंद रूप से काव्य सृजन किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। चलिए बताइए फ्रेंड फटाफट कौन सा राइट ऑप्शन होगा।
चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? राइट ऑप्शन है 1 कर्म कारक। ठीक है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह को है, जैसे अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अज्ञेय इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कौन? दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन पुनः प्लस जन्म, विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद यही होगा। कौन सी संधि है पूछे तो आप बताइएगा विसर्ग संधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी करुण इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ब्रज भाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा में की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 यानी 24 मात्राएं। ओके, अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो राइट ऑप्शन है 1 कुलीन। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, बहुत अधिक धन या संपत्ति होना समृद्ध, अधिक धन होना धनी, बहुत अधिक कंजूस होना कृपण होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या? यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना। ठीक है, चलिए बताइए फ्रेंड क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दात्री। देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दात्री, इसका अर्थ है दान देने वाला। ओके, ये भी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिर गया में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 1 यानी अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक है यानी विभक्ति चिन्ह से अलग है, इसमें अलग होने का भाव मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पापी में कौन सा विशेषण है? ठीक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। पापी में गुणवाचक विशेषण है, जिन विशेषणों का प्रयोग किसी के गुण बताने के लिए किया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 1। देखिए उपमा, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना उसके सदृश अन्य प्रकार की वस्तु से की जाए उपमा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्तियों में कांति उपमेय व नीरद उपमान है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कबीर दास की। ओके, तो ये थे हिंदी के आपके प्रैक्टिस सेट। ठीक, जो कि आपके यूपी SSSC और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आज 8 PM पे 8 बजे लाइव क्लास होगी। ठीक है, लाइव हिंदी की क्लास होगी। आप लोग वीडियो वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।